बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। आज का इंसान तरह तरह की आसाइशों का आदी है। ये महीनों का सफ़र महज चंद घंटों में तय कर लेता है। हज़ारों मील दूर बैठे लोगों से राब्ता कायम कर लेता है। माजी की बड़ी बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों पर भी तरक्की याफ्ता मेडिसिन और सर्जरी की बदौलत काबू पा लेता है। यह सब कुछ साइंस की तरक्की की बदौलत हुआ है। लेकिन तरक्की का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये तरक्की हम तक पहुंचाने के लिए इल्म व तहकीक की जुस्तजू रखने वालों ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी, बल्कि कई साइंसदान इसी जुर्म में अज़ियतनाक मौत का शिकार भी हुए। वो मुसलमान साइंसदान जिनका नाम लेते हुए आज हमारा सीना फ़ख्र से फूल जाता है, जिनके कारनामे हम अपनी दरसी किताबों में छापते नहीं थकते। लेकिन शायद आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे हों जो इन नामवर साइंसदानों के इबरतनाक अंजाम से भी वाकिफ़ हों। इस वीडियो में हम तारीख के चंद ऐसे ही स्याह औराक पर बात करेंगे जिन पर अमूमन बात नहीं की जाती, और आपको बताएंगे चंद मुसलमान साइंसदानों को मिलने वाली होलनाक सज़ाओं के बारे में। तारीख के औराक पलटें तो नाइंसाफ़ी, बेकदरी और जुल्म सितम के किस्से मिलते हैं। इन बेकदरियों का शिकार बाज़ इल्मी शख्सियात भी हुई। मुस्लिम साइंसदानों का जो हशर खुद मुसलमानों के हाथों हुआ वो अवाम को नहीं बताया जाता, बल्कि बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि वो हमारे मुस्लिम साइंसदान थे। इनमें से 6 साइंसदानों का मुख्तसर हवाल पेश खिदमत है। पहले नंबर पर यकूब अल-कंदी हैं। वो दुनिया के पहले बड़े फ़िलासफ़र और मुफक्कर थे। उन्होंने इस्लामी दुनिया में साइंसी अलूम के मुतालिया का आगाज़ किया। अल-कंदी पहले साइंसदान थे जिन्होंने कुरान पाक की साइंसी और अकली तफसीर का आगाज़ किया था। अल-कंदी ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम साइंसदानों में हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की, मगर अफसोस के कंदी की आलमियत और अकलियत उनके लिए बुरी साबित हुई। यकूब अल-कंदी फ़लसफ़े, तिब्बियात, रियाजी, मौसीकी, कीमिया और फल्कियात का माहिर था। अल-कंदी के मुखालफ खलीफा को इक़्तिदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातिर अल-कंदी का कुतुब खाना ज़ब्त करके इसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अल-कंदी तकलीफ से चीख मारता था और तमाशबीन अवाम कह के लगाते थे। दूसरे नंबर पर इब्ने रुशद हैं। ये 12वीं सदी के मशहूर फ़लसफ़ी होने के अलावा माहिर फ़ल्कियात, रियाजीदान और माहिर तबीब भी थे। यूरोप के जदीद फ़लसफ़े की बुनियाद इब्ने रुशद की तालीमात पर ही उठाई गई हैं। लेकिन इस अजीम शख्सियत के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं हुआ। 12वीं सदी के आखिर में जब अबू यूसुफ नामी हाकिम ने इक़्तिदार संभाला तो इब्ने रुशद को अपने फ़लसफ़े की वजह से हाकिम वक़्त से इख्तलाफात का सामना करना पड़ा। इब्ने रुशद की सिवाय चंद किताबों के तमाम किताबों को आग लगा दी गई और इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुमनामी में गुजारे। एक रवायत के मुताबिक इसे जामिया मस्जिद के सतून के साथ बांधा गया और नमाजियों ने इसके मुंह पर थूका। इस अजीम इंसान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़िल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए। तीसरे नंबर पर इब्ने सीना है। इब्ने सीना फ़ारस के शहरी थे जिन्होंने एक बेहतरीन फ़लसफ़ी की हैसियत से अरस्तू को भी पीछे छोड़ दिया था। मुसलमान स्कॉलर्स में आज भी वो अपना एक अलग दर्जा रखते हैं। अरस्तू के यूरोपी मतालिया में इब्ने सीना का बार बार जिक्र मिलता है। वो अजीम फ़लसफ़ी और मारूफ मुआलिज भी थे। जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान उसके ताक़ब में रहे और वो जान बचा कर छुपता फिरता रहा। इसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरक़ और मगरब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, वो हालत रुपोशी में ही लिखी। चौथे नंबर पर मुस्लिम साइंसदान ज़करिया अल-राज़ी हैं। तारीख़ में जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों का जिक्र आता है, अल-राज़ी का नाम भी तिब के इमाम की हैसियत से मशहूर है। यानी इनको तिब का इमाम माना जाता है। अल-राज़ी माहिर तिब्बियात, फ़लसफ़ी, साइंसदान, मुजद और एक तबीब यानी कि एक हकीम भी थे। मशरक़ी दुनिया की बानिस्बत मगरबी दुनिया ने उनकी तालीमात से भरपूर फ़ायदा उठाया। तिब की दुनिया में उनकी तालीमात को कदर व मंज़लत की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने कई बीमारियों के असबाब, तशख़ीस और इलाज पर तहकीक की और तिब की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इन्हें तारीख़ इंसानी में अजीम तरीन तबीब के तौर पर जाना जाता है। अल-राज़ी ने तारीख़ में पहली मरतबा खसरा और चीचक के दरमियान फ़र्क वाज़ह किया। मेडिकल एथिक्स का ख्याल मुतारफ़ करवाया।
इल्म तिब के इस तारे को बुखारा के एक अमीर ने एक किताब पर इख्तलाफात की सूरत में हुक्म दिया कि इस किताब को अल राज़ी के सर पर उस वक्त तक मारा जाए जब तक किताब या सर दोनों में से कोई एक न फट जाए। इस सज़ा की वजह से सर पर चोट लगने से आपकी आंखों की बिनाई ज़ाया हो गई और मरते दम तक इस तबीब ने मजदूरी की ज़िंदगी गुजारी। 5वें नंबर पर जाबिर बिन हयान है, जिसे मगरबी दुनिया के लोग जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया और फल्कियात पर काम किया। जाबिर बिन हयान मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े साइंसदान गुजरे हैं कि उनकी लिखी हुई किताबें मगरब की लाइब्रेरियों में मिलती हैं। जाबिर बिन हयान से हाकिम वक़्त का इंतकामी सलूक हुकूमत वक़्त को जाबिर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी। चनाचे जाबिर का खरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर बिन हयान अपनी किताबों और लेबार्ट्री का मुख्तलिफ सामान समेट कर इराक के शहर बसरा चले गए। बसरा के लोग जाबिर बिन हयान के इल्म के गर्विदा हो गए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।